राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर विहारु। नमस्कार, वेद टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप कहोगे चित्रकूट की प्रार्थना क्यों की? क्योंकि आज हमारे वेद स्टूडियो में पधारे हैं चित्रकूट के परम संत। हालांकि संत तो पूरे भारत के ही नहीं विश्व के होते हैं, लेकिन जिनकी जन्म भूमि चित्रकूट है, जिनकी कर्म भूमि चित्रकूट है, ऐसे परमादरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय पूज्य महेंद्र मिश्र जी मानसमणि जी महाराज प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, वेद स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद शुक्ला जी। चित्रकूट आपकी कर्म भूमि भी है और चित्रकूट आपकी जन्म भूमि भी है। जी जी। और चित्रकूट में आपकी बहुत बड़ी गौशाला है और झांसी में आप अनाथ बच्चों के लिए आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम, मतलब देश के कितने ही हिस्सों में आपके जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं और वो संकल्प यात्रा केवल एक है जहां पर सेवा का भाव है। उस सेवा के भाव को प्रवर्तन करने के लिए, आगे चलाने के लिए आपकी यात्रा कहां से शुरू हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। चित्रकूट धाम में मेरा जन्म हुआ और मेरे पूज्य दादाजी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा जी। दादाजी बहुत बड़े मानस के विद्वान थे जी। जिनके मन में इच्छा थी कि मैं छोटी सी उम्र में कि मैं इसे मानस का एक वक्ता बनाऊंगा। तो मुझे 5 दोहा उन्होंने मानस के याद करने के लिए हर रोज कहा। क्या बात। विद्या अध्ययन के साथ साथ मैं अपने जीवन की एक घटना बताऊं कि जब मैं स्कूल से आता था तो जो गाय चराने वाले हमारे गांव के यादव परिवार के लोग होते थे, वो लोग मवेशियों को लेकर के गांव के बाहर, तो मैं मानस का गुटका भी अपने किताब वाले बैग में डाल के जाता हूं और हर रोज रास्ते में उन्हें रामायण सुनाता हूं। ये सिलसिला वहाँ से प्रारंभ हुआ और अचानक मन में आया कि अब मैं कथा करूं। 2004 से मानस की कथा प्रारंभ हुई मेरे जीवन की। और आपके स्टूडियो में मैं बताऊं कि इस समय जो पीछे मैंने अयोध्या धाम में राम मंदिर बनने के बाद सबसे पहले जो कथा मैंने किया तो 597वीं कथा थी वो। क्या बात। 597वीं राम कथा गुरु कृपा से पूर्ण हुई है। सेवा का भाव मेरे मन में आया किसी को देखकर, क्योंकि मैं वृंदावन से एक बार निकल रहा था तो कुछ लोग जो सनातन धर्म अवलंबी रहे होंगे, एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था, वो 4 व्हीलर में बैठकर जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोका, उस गाय को उठाया, इलाज के लिए ले गए। मेरे मन में आया कि जब इतने बड़े बड़े लोग भी सेवा कर्म करते हैं और हम धर्म कार्य में चल रहे हैं, धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, तो क्यों ना हो ये सेवा मैं भी प्रारंभ करूं। पिताश्री से प्रार्थना की गई तो पिताजी की जो भूमि है, हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाइयों में मैंने कहा मेरे जो हिस्से की है वो आप मुझे अभी दे दो। उन्होंने दिया और हमने उसमें प्रभु कृपा से एक विशाल गौशाला निर्माण किया। कितनी गौएं हैं उसमें? इस समय वहाँ पर 260-65 गाय हैं और एक रेस्क्यू चला रहे हैं हम लोग। जो एक्सीडेंटल रोड में जो गाय रहती हैं उन्हें उठा करके लाना, उनको इलाज करना। गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं ट्रस्ट की तरफ से, उनको गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप गौशाले में जाइए, तो वो लोग देखते हैं उसको। किसी से कोई मांग नहीं होती हमारी ज़्यादा, ना तो हम आज तक कथा में ही ज़्यादा बोलते कि आप लोग पर्सनल मेरी गाय सेवा, मेरी गौशाला को दान करें। ये प्रार्थना होती है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सेवा, और सेवा धर्म सरल भी नहीं है, सेवा धर्म बहुत कठोर है। भरत भैया भी कहते हैं ना, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे ज्यादा सेवा करने का धर्म कठोर है और वो कठोरता, वो कठिनता हमें समझ में आती है, क्योंकि जो सेवा करने का निर्णय लेता है उसे पता चलता है कि कितनी कठिनताओं से ये सेवा किस ट्रस्ट का नाम क्या है और एड्रेस उसका क्या है? मेरा जो हमारा ट्रस्ट है सीताराम सेवा ट्रस्ट है वो। अच्छा। और सीताराम सेवा ट्रस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ATG A12 ये सब कुछ दे रखा है। डोनेशन करने वालों को इनकम टैक्स डिबेट मिल जाती है, उन्हें टैक्स नहीं लगता, पूरी पक्की रसीद उसकी दी जाती है। महाराज जी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, गाओ विश्वस्य मातरः,
गाँव मध्य बसाम में हम, और उस गाय की सेवा के लिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहली रोटी गाय की, अगर आप चाहते हैं तो महाराज जी का नंबर नीचे चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई देने लेने की बात नहीं है। कम से कम अगर आप चित्रकूट जाएं तो उस गौशाला के दर्शन जरूर करें, और दर्शन करने के बाद में अगर आपका मन करे तो आप चारे के लिए कुछ दे सकते हैं। महाराज जी, झांसी में आपका एक बहुत बड़ा बालिकाओं के, जो गरीब अनाथ बालिकाएं हैं, उनके लिए प्रकल्प चल रहा है, वो क्या है? हाँ हाँ आचार्य जी, वहाँ पर हमें एक तो चित्रकूट में हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी, तो झांसी में हमें दान के द्वारा कुछ जगह मिली, जहाँ पर एक हमने विद्यालय चलाया कि जो गरीब वर्ग की कन्याएं हैं, बेटियां हैं या बालक हैं, जो रेड लाइटों पर भीख मांगते हैं, उनको ज़बरदस्ती हमारी टीम जाती है, उनके माता पिता से ज़बरदस्ती प्रार्थना करके उन बच्चों को लेकर आती है और उन्हें हम लोग पढ़ाते हैं। कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जा रही है, और सर्टिफिकेट भी उन्हें डिप्लोमा का बना करके दिया जाता है, जिसके हमारे ट्रस्ट के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है 5 लाख तक का लोन उसमें गवर्नमेंट, उसका भी बता दें एड्रेस, और वो बता दें कहाँ पे? झांसी में कानपुर रोड में आप जाएंगे जी, तो मोठ एक तहसील पड़ती है, मोठ के पहले एक ग्राम है अमरा जी, वहां पर ये सेवा चल रही है, इसी ट्रस्ट सेवा, सीताराम सेवा ट्रस्ट। और ये आपका इसका ईमेल वगैरह और गूगल पे सब कुछ है? सब कुछ गूगल में मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जी जी जी। तो वहाँ पर, और ऐसा ही नहीं, जब वो बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सीख जाती हैं, डिप्लोमा मिल जाता है, तो हम लोग उनको, अगर वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो हम उनको कढ़ाई मशीन, सिलाई मशीन ये सब खरीद करके, उनके पास अगर जगह है तो उनको दुकान भी डलवाते हैं। आप अपना कर्म करिए। कोई बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता पेरेंट्स विवाह नहीं कर पाते, असमर्थ हैं, तो ज़्यादा तो नहीं पर संस्था की तरफ से जितना सामर्थ्य होता है हम लोग उनकी मदद करते हैं। ये सेवा है हमारी। ये सेवा का संकल्प कैसे आया? रामचरितमानस में बहुत से लोग उंगली उठाते हैं। रामचरितमानस को क्या न क्या कहा जाता है, आज आपने सुना होगा, लेकिन रामचरितमानस क्या करती है? रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और उस राम कथा के मर्मज्ञ से महाराज श्री, ये कहां से भाव, सेवा का भाव जो है ना, रामचरितमानस से ही आपको मिला? जी जी, केवल मानस के द्वारा मिला। मानस मेरा जीवन है। एक और आपको बताऊं, ग्रंथ बहुत सारे हैं हमारे संसार में, 3 शास्त्र ज्यादा प्रचलित हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण। इन्हीं के आधार पर महर्षियों ने बड़े बड़े ग्रंथ रच दिया। लेकिन जो सत्य आज की स्थिति में संपूर्ण भारत देश को अगर किसी शास्त्र की जरूरत है तो वो है रामचरितमानस, जो मेरा अनुभव है। और अपना अनुभव कहने के लिए गोस्वामी जी ने, महापुरुषों ने स्वतंत्र किया है। मानस में 2-3 सूत्र हैं। भगवान शंकर जब देवी उमा को कथा सुना रहे हैं ना, तो महादेव भी अपना अनुभव कथा के बीच में अपना अनुभव डालते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उत्तरकांड में अगर जाते हैं तो वहां पर भूसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न मिटई कलेसा। उन्होंने अपना अनुभव कह दिया। गोस्वामी जी भी तो कहते हैं ना कि मेरा अनुभव है कि बिगर सेवा के धर्म हो ही नहीं सकता, बिना सेवा के भक्ति हो ही नहीं सकती है, और साक्षात्कार अगर कथा को करना है तो सेवा पद्धति पे चलना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया ने आरण्य कांड में एक सूत्र कहा है, जिस समय शूर्पणखा आई और भगवान राम जी ने उसे लक्ष्मण जी के पास में भेजा, तो लक्ष्मण जी ने एक शब्द कहा, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहीं उन्हें सब छाजा। वो समर्थवान है, क्योंकि दुनिया में सामर्थ्यवान केवल परमात्मा है, और उस परमात्मा को पाना है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा, सेवक सुख चाहमान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। मैं सेवक हूँ और सेवा करके उस लक्ष्य तक उसके साथ में चल रहा हूँ। तो सेवा करने का अगर संकल्प हो तभी मानस साक्षात्कार हो सकती है। अगर सेवा करने का संकल्प नहीं है तो मानस साक्षात्कार नहीं हो सकती। तो एक तो गौ सेवा हो गई चित्रकूट में, एक झांसी में,
इसके अलावा और भी बहुत से प्रकल्प हैं, उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे। लेकिन इन सब का महाराज जी ने कहा ना कि मैं कुछ किसी से मांगता नहीं हूं, लेकिन श्री रामचरितमानस सप्ताह, नवान्न पारायण सप्ताह, कथा अगर आपको अपने मंदिर में, आपके अपने घर में, आपके अपनी जगह पर करवाने हो तो महाराज श्री को जरूर याद करें, क्योंकि महाराज श्री उस धन को लेकर के उन गौओं की सेवा में लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से नीचे नंबर चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो उन पर संपर्क कर सकते हैं, और जब आप संपर्क करेंगे तो आपको आत्मिक सुख प्राप्त होगा। महाराज श्री आप वेद स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री राम कथा के माध्यम से जो आप जला रहे हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का इस समय प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इसी लाइन पे चल रहे हैं, इसी रास्ते पे चल रहे हैं, जो हम सबको आत्मिक बल प्रदान कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा के लिए दिल्ली में हम आपको अवश्य निश्चित रूप से बुलाएंगे, और बहुत से लोग बुलाएंगे। आपका नंबर नीचे चली रहा है, उससे संपर्क करेंगे। आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी।